स्किल्ड वर्कर वीजा के हवाले से एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है और ये ऐसी अपडेट है जिसके ऊपर किसी कंटेंट क्रिएटर ने, किसी इन्फ्लुएंसर ने या किसी इमिग्रेशन लॉयर ने अभी तक किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने इसको प्रॉपर अनाउंस नहीं किया, बल्कि विदाउट एनी अनाउंसमेंट उन्होंने इस अपडेट को गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेट किया है। तो ये इंफॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं अब्दुल मन्नान हूं और आप नेक्सा न्यूज देख रहे हैं। इस अपडेट से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर अपना बिजनेस नहीं कर सकता था। स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर अपने नाम से कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता था, सख्ती के साथ मना था। स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर अपनी मेन जॉब से हटकर अगर कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता था तो वो अपने मेन कोड से हटकर जॉब नहीं कर सकता था। यह थी पहले की बात, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट कहती है कि अब अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजे के ऊपर हैं तो आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, आप अपने नाम से कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और आप अपने मेन कोड की जॉब से हटकर किसी दूसरे कोड में पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं। उन शराइत को जानने के लिए हमें वेबसाइट पर जाना होगा। वो पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूं जिनको जान लेने के बाद सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी और इसके बदले मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप मुझे फॉलो कर लें और मेरी हर वीडियो को जरूर देखा करें। वेबसाइट पर चलते हैं और इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर हैं और जो आपकी स्पॉन्सर्ड जॉब है, अगर आप उसमें ओवर टाइम करना चाहते हैं तो आप जितना भी चाहें, वो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितना भी ओवर टाइम करना चाहें आप उसमें कर सकते हैं काम। लेकिन उसके लिए आपको किसी किस्म की वीजा अपडेट की जरूरत नहीं होगी। आपको वीजा अपडेट नहीं करना, आप जितना चाहे ओवर टाइम कर सकते हैं। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी मेन जॉब के साथ साथ हफ्ते में 20 घंटे तक किसी भी दूसरी नौकरी या अपने जाती कारोबार यानी अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। अब इससे आगे शराइत दी गई हैं। आप अपना काम करना चाहते हैं यानी अपना बिजनेस करना चाहते हैं या पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो वो इन 3-4 शराइत पर पूरा उतरना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं या पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं वो आपके कोड से हटकर ही क्यों ना हो, उसे हाई स्किल्ड जॉब में आना चाहिए। आपको पता है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर हाई स्किल्ड जॉब की एक लिस्ट है, उसमें आना चाहिए। अगर वहां नहीं तो फिर इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में वो जॉब जरूर होना चाहिए। यानी आप कोई भी काम या बिजनेस कर रहे हैं या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो वो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में उसका जिक्र होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि जो आपकी मेन जॉब का सेक्टर है वही सेक्टर हो या उसी सतह का, उसी लेवल का कोई सेक्टर हो, उसी लेवल की कोई जॉब होनी चाहिए। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। वेबसाइट के ऊपर ही लिखा हुआ है कि अगर आप हाई स्किल्ड जॉब नहीं कर सकते तो आप मीडियम स्किल्ड जॉब भी कर सकते हैं। और मीडियम स्किल्ड जॉब में कौन सी आती हैं? ये वही हैं जो आरक्यूएफ लेवल 3 से लेके आरक्यूएफ लेवल 5 तक है। यानी आमतौर पर जितने भी 22 जुलाई से पहले वीजा होल्डर हैं, स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर्स जो हैं, उनके पास आमतौर पर आरक्यूएफ लेवल 3 to 5 वाली जॉब्स ही हैं। तो आप अपने वीजे से हटकर हाई स्किल्ड जॉब अगर नहीं कर सकते तो आप मीडियम स्किल्ड जॉब भी कर सकते हैं, यानी जो आरक्यूएफ लेवल 3 to 5 वाली हैं वो भी। लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं और वो शराइत क्या है? उसमें शराइत क्या है? उसमें यह है कि आपका जो स्किल्ड वर्कर वीजा है उसका जो सर्टिफिकेट था वो 22 जुलाई 2025 से पहले का मिला हो। यानी ये जो पीछे 22 जुलाई में कुछ चेंजेस आई थी, अगर आपका वीजा उससे पहले का लगा हुआ है तो आप मीडियम स्किल्ड जॉब कर सकते हैं। उसमें दूसरी शर्त यह रखी गई है कि आपने तब से अब तक मुसलसल एक या एक से ज्यादा स्किल्ड वर्कर वीजे रखे हों। यानी जब अगर 22 जुलाई से पहले आपका वीजा है, मान लीजिए आपने 2021 में स्किल्ड वर्कर वीजा पर आए थे और तब से आप आज तक आप स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर ही हैं, वो आपने वो छोड़कर किसी और कंपनी को भी ज्वाइन कर लिया है लेकिन रहे आप स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर ही हैं, तो दोनों सूरतों में आप मीडियम स्किल्ड जॉब यानी आरक्यूएफ लेवल 3 to 5 की जॉब भी कर सकते हैं। आरक्यूएफ लेवल 3 to 5 जॉब जैसा कोई अपना कारोबार, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, यानी मीडियम स्किल्ड बिजनेस भी कर सकते हैं। इसमें जो तीसरी बात की गई है वो वॉलंटियर वर्क की है। आपको याद होगा कि रिसेंटली शबाना महमूद ने आईएलआर के बारे में उसके जो टाइम पीरियड, जो रूट था, उसको 5 साल से 10 साल करने वाली जो अपनी बात थी, जो अपनी सजेशन थी, उसमें वॉलंटियर वर्क का जिक्र किया था, जिस पर लोग ये जानना चाहते थे कि ये वॉलंटियर वर्क होगा क्या, तो वो भी उन्होंने अपडेट कर दिया है। आप वॉलंटियर काम कर सकते हैं लेकिन ये बिला मुआवजा होना चाहिए, इसके पैसे कोई नहीं होंगे सिवाय इसके कि आप टीएडीए ले लें। जैसे कि आप ट्रेवल अलाउंस या डेली अलाउंस लेते हैं, खाने पीने का खर्चा ले लिया या सफर के जो मुआवजा है वो आप ले सकते हैं, बाकायदा तौर पर
इसके ऊपर आप कोई मुआवजा उनसे तलब नहीं कर सकते। और जो रजाकाराना काम है यानी जो वॉलंटियर वर्क है वो आप करेंगे कहां पे? वो कोई रजिस्टर्ड चैरिटी होनी चाहिए, वो कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए यानी रजाकार तंजीम होनी चाहिए, या कोई ऐसा इदारा जो चैरिटी के लिए फंड रेज करता हो, फंड जमा करता हो, एसोसिएटेड फंड रेजिंग बॉडी होने चाहिए। और चौथे नंबर पे उन्होंने लिखा है या कोई सरकारी इदारा स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए यानी हुकूमत के मातहत इदारा, मसलन हिस्टोरिक इंग्लैंड। उसके बाद वो लिखते हैं कि अगर आप किसी दूसरी नौकरी में हफ्ते के 20 घंटे से ज्यादा, अच्छा एक बात आपको मैं यहां पे बता दूं कि आपने पार्ट टाइम जॉब करनी है या आपने अपना बिजनेस करना है या आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस ओन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपको 20 घंटे के अंदर अंदर ही करना है, 20 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते। उससे आगे वो लिखते हैं कि अगर आप किसी दूसरी नौकरी में हफ्ते के 20 घंटे से ज्यादा काम करने का इरादा रखते हैं तो आपको अपना वीजा अपडेट करना होगा। यानी इतनी सहूलियत देने के लिए आपको उन्होंने वीजा अपडेट का नहीं कहा, लेकिन अगर आप 20 घंटे से ज्यादा काम करते हैं तो उसके लिए आपको अपना वीजा अपडेट करवाना होगा। और उसके लिए आपको करना यह होगा कि अगर आप किसी दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं जहां पे 20 घंटे से ज्यादा काम है तो आपको उस एम्प्लॉयर से कॉल लेटर लेना होगा नए सिरे से। और अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं जो 20 घंटे से ज्यादा है तो उसके तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे ही जो आपको होम ऑफिस में जमा करवाने होंगे, और उसके बाद आपको उस नौयत का एक वीजा भी अपडेटेड दिया जाएगा। यानी जब आप होम ऑफिस में ये एप्लीकेशन देंगे कि मैं 2 नौकरियां करना चाहता हूं और जो दूसरी मेरी पार्ट टाइम की नौकरी है उसमें मैं 20 घंटे से ज्यादा काम करना चाहता हूं, तो आपको इस हवाले से पूरी डिटेल्स जो है वो होम ऑफिस को देना होंगी। ये उस सूरत में है जब आपने 20 घंटे से ज्यादा काम करना हो। अगर आपने 20 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना तो आपको किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सारी बातें मैंने की हैं ये सारी की सारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। आप जाइए और जाकर लिखें टेकिंग एन एडिशनल वर्क और स्किल्ड वर्कर वीजा के हवाले से आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आज की इस वीडियो में आप कुछ जान पाए हैं, कुछ अच्छा जान पाए हैं, तो फॉलो करें नेक्सा न्यूज को।